अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक है, और ये है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। सो स्टार्टिंग विद हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ? इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and ability to function, and not merely absence of disease or infirmity but also has the ability to lead a socially and economically productive life। ये एज इट इज़ डेफिनेशन आपने याद करनी है हेल्थ की, कि हेल्थ की बेसिकली ये बातें हैं कि आपका प्रॉपरली फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ ठीक हो। ठीक है, आप प्रॉपरली काम कर सकें, और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि डिज़ीज़ ना हो। ठीक है, बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और सोशली और इकोनॉमिकली भी आप प्रोडक्टिव हों। फिर ये जो डेफिनेशन है ये हेल्थ को स्टेट कहती है, जबकि WHO ने जो ऑपरेशनल डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ स्टेट नहीं है, बल्कि हेल्थ एक डायनामिक प्रोसेस। स्टेट का मतलब होता है ना, एक चीज़ है, ठीक है, फिक्स है, एब्सोलूट है, जबकि हेल्थ डायनामिक है, यानी कि ग्रो करती रहती है। तो इसमें फिर WHO ने क्या डेफिनेशन दी? अ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशंस, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। यानी जितनी भी उसको कंडीशंस दी जा रही हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनके अंदर रहते हुए वो अपनी जो मैक्सिमम फंक्शनिंग बॉडी की मैनिफेस्ट करता है, उसको हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हेल्थ से मुराद क्या क्या बातें हैं? कि कोई डिज़ीज़ ना हो, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हों, और ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपने डिज़ीज़ आइडेंटिफाई कर ली, आपको ये पता होगा कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं उससे, और आपने हेल्दी को डिज़ीज़ से डिफरेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस एंड फीबलनेस, कमज़ोरी जो फील होती है उसको इन्फर्मिटी कहते हैं। व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड। हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है बहुत अच्छी, डिजीज़ इज़ डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी दूर चले जाना। ठीक है, फिजियोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल आपके पास हेल्थ है उससे दूर चले जाना, चाहे सब्जेक्टिवली या फिर ऑब्जेक्टिवली, यानी कि सिम्टम्स के तौर पे या फिर साइंस, दोनों सिचुएशंस इसमें आ जाती हैं, तो वो आपके पास है डिज़ीज़। ठीक है, और इलनेस क्या है? इलनेस एक फिनोमेना है, याद रखना, डिज़ीज़ एक प्रोसेस है, इलनेस एक फिनोमेना है। टर्म्स देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन बस इसमें 19-20 का फ़र्क है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इलनेस एक फिनोमेना है और ये सब्जेक्टिव स्टेट है, यानी इलनेस कभी भी इलनेस हमेशा पेशेंट खुद फील करता है, डॉक्टर नहीं देखता है। ठीक है, यानी कि आप इसको ऑब्जेक्टिव टर्म में नहीं ले सकते, जबकि डिजीज़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टर्म्स में आती है। इलनेस सिर्फ सब्जेक्टिव में आती है कि पेशेंट को ऐसा लगता है उसके उसके जो इक्विलिब्रियम है बॉडी का और उसके बॉडी के फंक्शंस का, वो बेसिकली डिस्टर्ब हो चुका है। सिकनेस क्या होती है? सिकनेस इज़ अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। ठीक है, कि इंडिविजुअल एज्यूम्स व्हेन इल, यानी जब वो बीमार होता है तो उसकी वजह से सोशल जो उसकी इम्बैलेंस हो जाता है, उसको सिकनेस कहते हैं। फिर आ जाते हैं ट्रू हेल्थ। ट्रू हेल्थ क्या होती है? एनी इंडिविजुअल हु इज़ एंजॉइंग हेल्थ इन ऑल द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्लान, यानी तीनों सेटअप में अपनी वो अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहा है, तो उसको ट्रू हेल्थ कहेंगे। उसके बाद है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है इट इम्प्लाइज द नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, एंड आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रू हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़। स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ का मतलब ये है कि अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं कि एक डिज़ीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट जब करती है तो उसमें क्या क्या वैरायटीज़ आती हैं, बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप एक प्रिज्म रखें, उसमें से लाइट गुजरती है तो वो आगे जाके स्प्रेड आउट कर जाती है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस, इसी तरह डिज़ीज़ की भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आगे आ जाते हैं आइसबर्ग ऑफ डिज़ीज़। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, MCQ में भी, OSPI में भी, हर जगह आता है, वाइवा में भी। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग फिनोमेना का मतलब क्या है? ये बेसिकली आपको स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कि हर डिजीज़ ऐसी नहीं होती कि आपको सामने से पता हो कि हाँ इस बंदे को डिजीज़ है। अगर तो वो डायग्नोस्ड है वो अलग बात है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो डायग्नोज नहीं होते हैं, उनमें एजेंट होता है लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते सिम्टम्स। ठीक है, तो आइसबर्ग ऑफ डिजीज़, ये फिनोमेना ये कहता है कि आप डिज़ीज़ को ऐसे समझें जैसे एक आइसबर्ग है जो कि उसमें है, सी में। ठीक है, अब उसके दो लेवल्स हैं, एक वो है जो उसकी टिप आपको समंदर से ऊपर जो टिप नज़र आ रही है, एक वो पोर्शन है, और एक अंदर वाला सबमर्ज्ड पोर्शन है। तो जो टिप उसको आपको नज़र आ रही है वो बेसिकली वो केसेस है जो सिम्टोमेटिक हैं, जो डायग्नोज हो चुके हैं, क्लिनिकल केसेस। और मेजॉरिटी पोर्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट आप समझ लें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इसकी जो है वो वाला पोर्शन है जिसमें, जो कि अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए, यानी कि या तो वो लेटेंट है
या अनअपेरेंट हैं या प्री सिम्टोमेटिक हैं, अनडाइग्नोज्ड हैं, या कैरियर्स हैं, ठीक है। तो वो सारे जो मैनिफेस्ट नहीं होते वो आपके सबमर्ज पोर्शन का पार्ट बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के हमने इसमें डिटर्मिनेंट्स, इंडिकेटर्स और डायमेंशंस करनी है इस चैप्टर में। सो डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं हेरिडिटी, ठीक है, कि ज़ाहिर है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बंदे को, मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है। अगर ये सब एक्सक्लूड होता जाएगी तो हम कहेंगे कि बंदा अच्छी हेल्थ गुजार है। उसके बाद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इंटरनल भी हो सकता है, यानी जो ऑर्गन्स वगैरह काम करें आपके, और एक्सटर्नल भी हो सकता है। लाइफस्टाइल में वही बातें हैं कि कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं है, न्यूट्रिशन कैसी है, हाइजीन कैसी है, सैनिटेशन है या नहीं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह का इंटेक तो नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में वो उसकी इनकम कितनी है, एजुकेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में ये देखना है कि बेसिकली हेल्थ स्टेटस किस तरह से मेंटेन हो रहा है, ठीक है, कि बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है नहीं, सेफ़ वाटर सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही, और बाकी क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर वेरिएबल्स विच हेल्प टू मेजर चेंजेस, ठीक है, कि कोई भी चेंज को आपने जब बताना है तो हमने बताना है कि ये इंडिकेटर हेल्थ का चेंज हो रहा है या इसकी वैल्यू आगे पीछे हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मसला आ रहा है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंडिकेटर के? इंडिकेटर शुड बी वैलिड, ठीक है, यानी वो टाइम के साथ रिलेटेड होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम में हो। रिलायबल, यानी रिलायबल ऐसी चीज़ होती है ना जिसको आप रिपीट करें बार बार तो वो सेम रिजल्ट्स दे। सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब है कि आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो वही दे। स्पेसिफिक होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, एक ख़ास एरिया में आप उसको कर सकें, और रेलेवेंट, ठीक है। वैलिड, रिलायबल, सेंसिटिव, स्पेसिफिक, फिजिबल एंड रेलेवेंट, ये सारे फीचर्स हैं गुड इंडिकेटर के। अब इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोर्टेलिटी इंडिकेटर, यानी जो मरने का वो है आपके पास इंडिकेटर, ठीक है, जो आपको मोर्टेलिटी रेशो देता है। उसमें क्रूड डेथ रेट आ जाता है कि एक क्रूड डेथ रेट का मतलब है कि कितने लोग एट अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन उसमें से कितनों की डेथ हो रही है। खैर इन रेट्स को आगे डिस्कस हम डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ आप इनके नाम देख लें। क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, यानी वो कितने रहते हैं ज़िंदा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट्स की जो डेथ होने का रेट है, बेसिकली ये मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है। मैं आपको बता दूं बिकॉज ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव वन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी हो सकती है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, या फिर ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर डिजीज़ रिलेटेड है कि डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सेवेरिटी क्या है, ठीक है, और वो नोटिफाई रिपोर्ट हो रही है डिजीज़ या नहीं हो रही, और अटेंडेंस रेट्स क्या हैं उसके, ठीक है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल कितना है। फिर डिसेबिलिटी रेट्स में आ जाते हैं सुलिवेन इंडेक्स, हेल, डेली एंड डेफली। अच्छा, ये कुछ हैं जो पता होने चाहिए। सुलिवेन इंडेक्स के एमसीक्यू में अक्सर आते हैं। सुलिवेन इंडेक्स होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ बेस्ट बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी वो वाले साल जो उसने डिसेबिलिटी के बगैर गुजारे हैं। अगर एक बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सपोज 67 ईयर्स, यानी इतने साल उसने ज़िंदा रहना है, और 50 ईयर पे सपोज़ उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई डिजीज़ हुई है, और उसके बाद वो जो 17 साल हैं वो ज़ाहिर बात है बेड पे रहा है, डिसेबिलिटी आई है, तो आपने इसमें से इसको माइनस करना है, 67 माइनस 50 यानी कि 17। मतलब आपने वो वाली चीज़ इसमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी बेड डिसेबिलिटी थी, ठीक है, इसमें से आपने उसको माइनस कर दिया, सॉरी, या आपने इसमें से 17 को माइनस करना है, तो 50, यानी वो वाले ईयर्स जो उसने डिसेबिलिटी के बगैर गुजारे हैं वो सुलिवेन इंडेक्स में आता है। इसका आपने कंफ्यूज नहीं करना, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो डिसेबिलिटी वाले ईयर्स बताएंगे और कुछ डिसेबिलिटी के बगैर। तो डिसेबिलिटी के बगैर जितने हेल्दी ईयर्स उसने गुजारे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेंसी अभी भी थी लाइफ की, तो वो आपका सुलिवेन इंडेक्स होता है। उसके बाद है हेल। हेल कहते हैं हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव इन फुल हेल्थ, कि एक न्यू बॉर्न है वो कितने साल प्रॉपरली फुल हेल्थ में रहेगा जब तक कि उसको कोई डिजीज़ नहीं होती, उसको हेल कहते हैं, ठीक है। डेली क्या होता है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसमें होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है, कि बीमारी की वजह से जो आपके साल ज़ाया हो चुके हैं एक्सपेक्टेंसी में से, उसको बेसिकली आपने कहना है। अब ये उसके ऑपोजिट है। सुलिवेन इंडेक्स में हमने कहा था ना कि कितने वो नॉर्मल सही गुजार रहा है, वो आपने डिसेबिलिटी के माइनस किए थे। डेली में ये कि डिसेबिलिटी की वजह से कितने लॉस हुए हैं, तो वो फिर 17 वाली जो वैल्यू वो इसमें आ जाएगी। फिर एक टर्म है डेफली, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
कितने ईयर्स एक इंडिविजुअल रहेगा ज़िंदा फ्री ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ करंट पैटर्न ऑफ डिसेबिलिटी एंड मॉर्टेलिटी कंटिन्यू, मतलब ये डिसेबिलिटी अगर कंटिन्यू करती है तो कितने ईयर्स उसको लगेंगे कि वो डिसेबिलिटी के बगैर ज़िंदा रह सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। उसमें आपके पास एंथ्रोपोमेट्रिक मैयर है, हाइट वेट वगैरह ये सब चीज़ें मैयर की जाती हैं, या फिर आपके हेड सर्कमफ्रांस और डिफरेंट डायमीटर्स मैयर किए जाते हैं। इसमें लो बर्थ वेट को भी इसमें देखते हैं कि उसकी कितनी प्रिवेलेंस है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, इसमें डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो, डॉक्टर टू नर्स रेशो, पॉपुलेशन टू बेड रेशो, ये सारी आती है। फिर यूटिलाइजेशन रेट्स हैं, ठीक है, उसमें आपने देखने हैं कि कौन कौन से इन्फेंट्स हैं, मतलब कितने इन्फेंट्स हैं जो आपके नॉर्मल जो ईपीआई शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैक्सीनेशन हुई है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है जो फैमिली प्लानिंग के मेथड पे अमल कर रही है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, यानी एक हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी कितनी है उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, और ऑक्यूपाई कितने हो गए न्यूमिनेटर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ के सुसाइड, होमिसाइड वगैरह इनकी क्या रेशो है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ठीक है। एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में एयर पोल्यूशन है, रेडिएशन है, ये सारी आ जाती हैं। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, इसमें ये कि जो प्रॉपर रिसोर्सेज हैं वो लोगों तक जा रहे हैं या नहीं, और जीडीपी जो आपका है उसका कितना परसेंट खर्च हो रहा है हेल्थ पे। नॉर्मली जो WHO ने कहा है 5% एक्सपेंडिचर आपका जो जीडीपी है उसका खर्च होना चाहिए हेल्थ पे, लेकिन पाकिस्तान लेस दैन 1% खर्च करता है, ठीक है। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज देना। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसमें क्या क्या है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, पर कैपिटा जीएनपी क्या है, ठीक है, इनकम का अंदाज़ा लगाने के लिए, डिपेंडेंसी रेशो क्या है, लिटरेसी रेट्स क्या है, फैमिली साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपका सोशो इकोनॉमिक में आ जाती हैं। इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लिटरेसी है या नहीं। और बाकी इंडिकेटर जो रह जाते हैं सोशल है, बेसिक नीड्स इंडिकेटर या हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। चैप्टर 2 ऑलमोस्ट हाफ हमने कर लिया, और अभी हमारे जो रह गए हैं ना इसमें वो डायमेंशंस हैं, MGDs, SGDs, ठीक है। अगले पार्ट में इंशाल्लाह ये करते हैं चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।